क्या नवाब की जिद उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी? क्या टीना और अर्जुन के सामने उसका सपनों वाला सेलिब्रेशन बिखर जाएगा? और क्या हीर की चेतावनी सच साबित होने वाली है? आइए जानते हैं। कलर्स टीवी के शो तू जूलियट जट दी के अपकमिंग ट्रैक में इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस का ऐसा तूफान आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह हैरान कर देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी जिद पूरे परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की ताकत रखती है। हीर लगातार नवाब को समझाने की कोशिश करती है कि टीना और अर्जुन को पार्टी में बुलाना सही फैसला नहीं है। उसे दोनों की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हीर बार बार कहती है कि ये लोग कभी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन नवाब इस बार अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि अगर वह आज पीछे हट गया तो लोग समझेंगे कि वह डर गया। नवाब को लगता है कि यह सेलिब्रेशन सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसकी पहचान का जश्न है। वह चाहता है कि हर कोई देखे कि उसने अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल किया है। इसी सोच के साथ वह खुद टीना और अर्जुन को न्योता देता है। दूसरी तरफ टीना और अर्जुन को जैसे ही इनविटेशन मिलता है, दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई देती है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अर्जुन कहता है कि अब वक्त आ गया है नवाब को उसकी असली जगह दिखाने का। वहीं टीना कहती है कि इस पार्टी में ऐसा कुछ होगा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। पार्टी का दिन आ जाता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा होता है। हर तरफ खुशियां और उत्साह दिखाई दे रहा होता है। परिवार के सभी सदस्य इस खास मौके को एंजॉय कर रहे होते हैं। हीर भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। इसी बीच टीना और अर्जुन की एंट्री होती है। दोनों बेहद आत्मविश्वास के साथ अंदर आते हैं। उन्हें देखकर माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, तो कुछ लोग असहज महसूस करने लगते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे टीना और अर्जुन अपना खेल शुरू कर देते हैं। वे बातों बातों में नवाब की पुरानी गलतियों का जिक्र करने लगते हैं। कभी उसके फैसलों का मजाक उड़ाते हैं, तो कभी उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। नवाब चुप रहता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे हीर की बातें याद होती हैं। लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसके सब्र की परीक्षा और कठिन होती जाती है। हीर यह सब देखकर परेशान हो जाती है। वह कई बार माहौल बदलने की कोशिश करती है, लेकिन टीना और अर्जुन हर बार कोई नया मुद्दा निकाल लेते हैं। तभी पार्टी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अर्जुन अचानक सबके सामने एक वीडियो चलाने की मांग करता है। वह दावा करता है कि उसके पास नवाब से जुड़ा ऐसा सच है जिसे जानने के बाद पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाएगा। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। नवाब भी चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर अर्जुन के पास ऐसा क्या हो सकता है। वीडियो शुरू होता है। स्क्रीन पर कुछ पुराने दृश्य दिखाई देते हैं। पहले तो सबको लगता है कि यह कोई सामान्य रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर वीडियो में ऐसी एडिटिंग दिखाई देती है जिससे ऐसा लगता है कि नवाब ने किसी अपने को धोखा दिया था। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। कुछ लोग नवाब को शक की नज़र से देखने लगते हैं। हीर को तुरंत महसूस हो जाता है कि यह वीडियो फर्जी है, लेकिन उससे पहले ही टीना आग में घी डालने का काम शुरू कर देती है। वह रोने का नाटक करते हुए कहती है कि उसने हमेशा सच छुपाया क्योंकि वह परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। परिवार के कुछ सदस्य टीना की बातों में आ जाते हैं। नवाब की आंखों में दर्द साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। उसी समय घर का पुराना नौकर वहां पहुंचता है।
उसके हाथ में एक पेन ड्राइव होती है। वह कांपती आवाज में कहता है कि उसके पास भी एक वीडियो है और सच वही बताएगा। सबकी नजरें उसकी तरफ चली जाती हैं। जैसे ही दूसरी वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाती है, पूरा खेल पलट जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि टीना और अर्जुन कई दिनों से नवाब को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। दोनों खुद नकली वीडियो तैयार करवा रहे थे और परिवार के सामने उसे चलाने की योजना बना रहे थे। यह देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। टीना और अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो के आखिर में एक और ऐसा खुलासा होता है जो सबको हिला देता है। रिकॉर्डिंग में अर्जुन किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसका असली मकसद सिर्फ नवाब को बदनाम करना नहीं, बल्कि उसकी सारी संपत्ति और कारोबार पर कब्जा करना है। यह सुनते ही घर में हंगामा मच जाता है। नवाब के पिता गुस्से से कांप उठते हैं। हीर पहली बार खुलकर अर्जुन और टीना का सामना करती है। वह कहती है कि प्यार और भरोसे को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है। टीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन परिवार के सदस्य उसे रोक लेते हैं। अर्जुन भी खुद को बचाने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। सबको लगता है कि आखिरकार सच सामने आ चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। एक रहस्यमयी महिला पार्टी में पहुंचती है। उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। महिला दावा करती है कि वह अर्जुन के अतीत का ऐसा सच जानती है जो अब तक किसी को नहीं पता। वह बताती है कि अर्जुन ने पहले भी कई लोगों के साथ धोखा किया है और कई परिवारों को बर्बाद किया है। उसके पास सारे सबूत मौजूद होते हैं। यह सुनकर टीना भी सदमे में चली जाती है, क्योंकि उसे भी अर्जुन की असलियत का पता नहीं होता। अब पहली बार टीना को एहसास होता है कि वह खुद भी अर्जुन के खेल का हिस्सा बन चुकी थी। इधर नवाब और हीर एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते हैं। नवाब भावुक होकर स्वीकार करता है कि अगर उसने हीर की बात पहले मान ली होती तो शायद यह सब नहीं होता। हीर मुस्कुराकर कहती है कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उनसे सीखना सबसे जरूरी होता है। पूरा परिवार दोनों के साथ खड़ा नजर आता है। लेकिन एपिसोड के आखिरी कुछ मिनटों में मेकर्स एक और बड़ा सस्पेंस छोड़ देते हैं। नवाब के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल उठाते ही सामने वाला व्यक्ति कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। यह सुनते ही नवाब का चेहरा बदल जाता है। फोन कट जाता है। नवाब हैरानी से स्क्रीन को देखता रह जाता है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में बैठा रहस्यमयी शख्स मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। उसके सामने नवाब और हीर की तस्वीरें लगी होती हैं। वह धीरे से कहता है, अब उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, दर्शकों के मन में सैकड़ों सवाल छोड़ते हुए कि आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन है, उसका नवाब से क्या संबंध है और क्या नवाब तथा हीर की जिंदगी में अब एक नई और पहले से भी बड़ी मुसीबत आने वाली है।